जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश का विसर्जन यानी कि नवरात्रि पर जो आपने कलश स्थापित किया है, इसका विसर्जन आपको कब करना है, किस प्रकार से करना है, कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है, इस नारियल को फोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, कलश के अंदर के जल का क्या करें और इस जल में आपने जो भी सामग्रियां डाली हैं इसका क्या करें, क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं या इनका भी विसर्जन कर देना चाहिए और विसर्जन किस तरह से करना चाहिए, पारण कब करना है, इस पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि विसर्जन कब करना चाहिए। तो देखिए, कई लोग अष्टमी में कन्या पूजन और हवन करते हैं और कई लोग नवमी पर कन्या पूजन और हवन इत्यादि करते हैं। तो चाहे आप अष्टमी को हवन कन्या पूजन करें या नवमी को कन्या पूजन करें, लेकिन नवरात्रि का समापन नवमी पर हो ही जाता है। यानी कि जब आप कन्या पूजन कर लेते हैं नवमी पर, तब आपका नवरात्रि व्रत जो है वह पूर्ण हो जाता है और इसके अगले दिन यानी कि दसवीं तिथि पर कलश का विसर्जन किया जाता है। तो दसवीं यानी कि इस बार 2 अक्टूबर को आपको कलश का विसर्जन करना है। प्रातःकाल जल्दी जाग जाए, उठकर स्नान इत्यादि करके हाथ में आपको पूजन कर ले, धूप दीप इत्यादि दिखाकर भगवती को प्रणाम कर ले। इसके बाद हाथ में अक्षत ले लें और यह अक्षत थोड़ा थोड़ा सा आपको, जैसे आपने अखंड ज्योत जलाया है, कलश की स्थापना की है, माता की चौकी बिठाई है और 9 ग्रहों की स्थापना की है, सब पर थोड़ा थोड़ा आपको अक्षत छोड़ना है और क्या प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे भगवती, जिस प्रकार से आपने नवरात्रि के पहले दिन यहाँ पधार कर हमारे पूजन को स्वीकार किया है, इन 9 दिनों में हमसे जो भी गलती हुई होगी उस गलती को क्षमा करते हुए और हमारी पूजा को स्वीकार करके पुनः आप अपने स्थान को वापस गमन करें। हे माँ भगवती, सूक्ष्म रूप से आप हमारे यहाँ विराजमान रहे, लेकिन स्थूल रूप से आप अपने स्थान को पुनः गमन करें। और जब मैं पुनः आपका आवाहन करूं, आपको बुलाऊं, तो यहाँ आकर मेरी पूजा को स्वीकार करने का कष्ट करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा। अब जो कलश आपने स्थापित कर रखा है, इस कलश को उठा लेना है और कलश पर जो नारियल है इसे उठाकर साइड में रख दें। मिट्टी के पात्र में जो आपने चावल या गेहूँ या कोई भी अनाज भर के रखा था, इसे आप साइड रख दें और जो आम के पल्लव हैं, इसी पल्लव से आपको कलश के जल का छींटा अपने घर के मंदिर से लेकर रसोई तक और रसोई से लेकर घर के प्रत्येक कमरे में छिड़कते हुए घर के बाहर जाना है और इस जल को किसी गमले में डाल दीजिए और इसके अंदर जो भी सिक्का, कशैली और हल्दी इत्यादि है, इनका विसर्जन करेंगे। सिक्का आप निकाल कर रख लीजिएगा, यह सिक्का आप पंडित जी को जो भी दान दे रहे हैं उनमें मिलाकर दे दीजिएगा। कलश यदि मिट्टी का है तो इसका विसर्जन कर दीजिएगा और किसी धातु का है तो इन्हें आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जो अखंड ज्योत आपने जलाया था मिट्टी का है तो इसका विसर्जन कर देंगे और अगर धातु का है तो इसे धुलकर आप अपने पास रख लीजिएगा और इसमें अगर कोई भी चीज़ बची हुई है तो इसका भी आप विसर्जन कर दीजिएगा निकाल कर। कलश के नारियल का क्या करेंगे, तो इसका आप विसर्जन कर दीजिएगा। यदि विसर्जन करने में कोई दिक्कत आ रही है, विसर्जन नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको किसी मंदिर में दान कर दें। ये भी नहीं हो पा रहा है तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, किसी लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और जब अगली नवरात्रि आएगी तब इसे विसर्जित कर दीजिएगा। अब जौ का क्या करें, तो जौ हमने जो बोए हैं, इस जौ को आप दसवीं तिथि पर थोड़ा सा जौ निकाल कर पहले माँ भगवती यानी माँ दुर्गा को अर्पित कीजिएगा। इसके पीछे हमारी भाव यह होती है कि हमने जो खेती की है इसका सबसे पहला भाग आपको समर्पित है और फिर आप इसमें से प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा जौ लेकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं और कहीं कहीं पर कान में भी इसे लगाया जाता है। तो जैसा जहाँ पर जो रिवाज है उस हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद बाकी बचे हुए जौ का विसर्जन कर दिया जाता है। अब बाकी जो पूजा स्थान पर बची हुई, चढ़ाई हुई पहले की जितनी भी फूल, पत्तियाँ, पान, सुपारी इत्यादि है, इन्हें आप इकट्ठा कर लीजिए और इनका विसर्जन किसी बहती हुई नदी में कर दें। अब आपने जो सुहाग की चीज़ें या श्रृंगार की सामग्रियाँ माता को अर्पित की हैं, इनमें से यदि आपने माता का खोइछा भरा है तो वो तो आपने पंडित जी को पहले ही दे दिया होगा, लेकिन जो सुहाग की चीज़ें या श्रृंगार की चीज़ें जो महागौरी को आपने अर्पित की थी,
वो आप उनमें से कुछ चीज़ें अपने पास अपने प्रयोग के लिए रख सकते हैं और कुछ चीज़ों का आप दान कर दीजिएगा। इसके अलावा महागौरी को जो हमने नारियल अर्पित किया था, इस नारियल को आप फोड़ सकते हैं और इसे प्रसाद रूप में स्वयं भी ले सकते हैं और इसका वितरण भी कर सकते हैं। आपने जो माता की चौकी बिछाई थी, इस चौकी को भी हिला दीजिएगा। और माता की प्रतिमा है, यदि अगर आपने प्रतिमा रखी है तो देखिए, प्रतिमा वैसे तो मिट्टी की घर पे रख के पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने रखी है तो इसका विसर्जन कर दीजिएगा। धातु की प्रतिमा है तो इसे पुनः अपने स्थान पर रख दीजिएगा। और यदि फ़ोटो है तो इसे भी आप अपने स्थान पर, जहाँ पे आप प्रतिदिन रख के पूजन करते हैं, वहाँ पर पुनः स्थापित कर दें। चौकी पर बिछे हुए जो आपने लाल रंग के कपड़े या चुनरी वगैरह आपने रखा है, इसे आप पुनः अगली बार पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नित्य के पूजा में भी प्रतिदिन आप इसे बिछाकर प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि के कलश का आपको विसर्जन करना है। और कलश को आपको 2 अक्टूबर को प्रातःकाल 6 से 8 के बीच में विसर्जन कर देना है। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण कलश विसर्जन के बाद ही किया जाता है। तो जिन लोगों ने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया था, उन्हें व्रत का पारण 2 अक्टूबर को 10वीं तिथि में कलश विसर्जन के बाद ही करना है। आशा करते हैं कि कलश विसर्जन से को लेकर और व्रत के पारण को लेकर जो भी आपके मन में दुविधाएं थी, वह समाप्त हो गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।